आज हम अध्याय 2 बहुपद, जो कक्षा 10वीं का अध्याय 2 है बहुपद, उसके विषय में चर्चा करेंगे। जो हमारा अध्याय 2 है बहुपद, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस अध्याय में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे अध्याय का नाम है अध्याय 2 बहुपद। भूमिका में लिखा हुआ है इसमें कि कक्षा 9वीं में आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। पहले बेसिकली हम बता दें आपको कि बहुपद होता क्या है। बहुपद वे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें जो चर पद होता है ना, चर और अचर आप जानते हैं क्या कहलाता है। चर वो कहलाते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है वो अचर कहलाते हैं। जैसे एक्स वाई जेड क्या है, चर हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है ना। तो एक्स वाई जेड क्या है, चर हैं। और जैसे संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हैं, अचर हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हैं, अचर हैं, क्योंकि इनका मान कभी बदलता नहीं है। तो चर वो संख्याएं होती हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है और अचर वो होती हैं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अब हम बहुपद पर आते हैं। तो बहुपद की परिभाषा में क्या है कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या बताया हमने कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा x पे घात 2 प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, x पे घात 2 धन 2x धन 3। तो यह क्या है, यह एक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसमें चर पद की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर चर पद की घात पूर्ण संख्या ना हो तो वो बहुपद नहीं होता है। जैसे हमने लिखा कि x पे घात 1/2 प्लस 2x प्लस 3। तो यह क्या, यह बहुपद नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर जो चर पद की घात है वो क्या है, चर पद की घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि इस पे चर की घात कितनी लगी है, 1/2 लगी है ना। तो 1/2 एक कैसी संख्या है, दशमलव रूप में। अगर इसमें इसको हल करेंगे 1/2 को दशमलव में आएगी ना, तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के रूप में जब घातें होती हैं तो वो हमारे बहुपद कहलाती हैं। अब इसमें देखते हैं चैप्टर में हम। तो कक्षा 9वीं में आपने एक चर वाले बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, यहाँ से एक परिभाषा और हमारे सामने आती है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात बेसिकली, बहुपद की घात के बारे में चर्चा करें तो जो बीजीय व्यंजक हमने लिखा है उसमें बहुपद की घात जो चर होता है हमारा, तो चर पद की अधिकतम घात, चर पद की अधिकतम घात क्या होती है, बहुपद की घात। जैसे हमने लिखा x पे घात 2 प्लस 2x और प्लस 2। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे चर पद की अधिकतम घात क्या है, 2 है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 4x प्लस 2 है, इसमें x में अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी। जैसे आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2y पे 2 की घात ऋण 3y धन 4। इसमें देखते हैं हम, तो बहुपद की अधिकतम घात क्या है, 2 है। आगे है 5x पे घात कितनी है, 3 की है। 5x पे घात 3 ऋण 4x पे घात 2 धन x ऋण करनी में 2। इसमें चर पद की घात कितनी है, 3 है। ठीक, अगला देखते हैं हम। 7u पे कितनी घात, 6 की घात ऋण 3/2 u पे कितनी घात, 4 की घात प्लस 4u पे कितनी घात, 2 की घात प्लस u और ऋण 8। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 6। तो बहुपद घात कितनी आ जाएगी, 6। अब हमने अभी बताया था आपको, बहुपद की परिभाषा बताई थी, उस पर
परिभाषा पर ध्यान देते हुए आगे देखते हैं हम। जैसे लिखा है 1/x ऋण 1, तो क्या यह बहुपद है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे x की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रही है, तो यह बहुपद नहीं है। कर्णीय x धन 2 बहुपद नहीं है। 1/x पे घात 2 धन 2x धन 3 बहुपद नहीं है। अब रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिन बहुपदों की घात 1 होती है वे सभी कैसे बहुपद होते हैं? रैखिक बहुपद। उदाहरण आप देख सकते हैं। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? जिनकी अधिकतम घात 2 होती है वो होते हैं द्विघात बहुपद। जैसे 2x पे 2 की घात धन 3x ऋण 2/5, y पे 2 ऋण 2, ये सब क्या हैं? द्विघात बहुपद हैं। ठीक है। अधिक व्यापक रूप से x में कोई द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या हैं, a बराबर नहीं है 0 के प्रकार का होता है। घात 3 घात बहुपद क्या होता है? जिसमें अधिकतम घात 3 होती है। तो बेसिकली रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चरपद की अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चरपद की अधिकतम घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चरपद की अधिकतम घात 3 हो। समझ में आया? आगे देखते हैं। ए है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ax पे 3 की घात धन bx वर्ग धन cx धन d, जहाँ ए बी सी डी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम विचार करते हैं कि x पे 2 की घात ऋण 3x ऋण 4 पर विचार करें, तो इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर हम पाते हैं P2 का मान हम निकालते हैं, तो 2 पे 2 की घात ऋण 3 गुणित 2 ऋण 4 बराबर ऋण 6 पाते हैं। तो x पे 2 की घात ऋण 3x ऋण 4 में x को 2 को प्रतिस्थापित करने पर क्या मान आएगा? ऋण के 6। ठीक है। तो x बराबर जब हमने 2 रखा तो मान कितना आया? x बराबर 2 रखा तो मान ऋण 6 आया। ठीक है। तो यह जो ऋण 6 है ये किसका मान कहलाता है? x बराबर 2 पर मान कहलाता है। ठीक है। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k का प्रतिस्थापित करने पर x बराबर k का मान कहलाता है। ठीक है। तो ये मान निकालना कहलाता है कि जो कोई भी बहुपद दिया है तो उसमें हम x की जगह पे कोई भी नंबर पुट करेंगे तो उसका जो मान निकल के आएगा वो उस मान के सानिध्य में उसका मान कहलाता है। जैसे px बराबर x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 में x बराबर ऋण 1 पर इसका मान निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ऋण 1 रख देंगे। ठीक है। ये हमने 9th क्लास में सीखा था। आगे देखते हैं। ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ से देखिए, व्यापक रूप में यदि px बराबर ax प्लस b का एक शून्यक k है, तो pk बराबर ak धन b, अर्थात k का मान कितना आएगा? ऋण b बटे a। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो होता है ऋण b बटे a। ax धन b का शून्यक क्या होगा? ऋण b बटे a। इस प्रकार रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है। क्या यह अन्य बहुपदों में भी होता है? उदाहरण के लिए क्या द्विघात बहुपद में भी शून्यक होते हैं? आइए देखते हैं। बहुपदों के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है यदि p के बराबर 0, परंतु किसी बहुपद के शून्यक इतने आवश्यक क्यों है? अब शून्यकों की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शून्यक आखिर होते क्या हैं। तो शून्यक किसी बहुपद का वह मान होता है, चरपद का वह मान होता है जिसको रखने पर बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। एक रैखिक बहुपद ax प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0 पर विचार करते हैं, तो y बराबर ax प्लस b का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। उदाहरण के लिए y बराबर 2x धन 3, ग्राफ के बिंदु ऋण 2 और 1 ऋण 1 और 2 और 7 से जाने वाली एक सरल रेखा है। यहाँ पे हम x के मान ऋण 2 रखते हैं तो y का मान क्या प्राप्त होता है? ऋण 1 प्राप्त होता है। x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 7 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो बिंदु प्राप्त होते हैं ऋण 3/2 पर ये बिंदु क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। 2x धन 3 का शून्य क्या होगा? ऋण 3/2 है। ठीक है। व्यापक रूप से एक रैखिक बहुपद ax धन b इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए y बराबर ax धन b का ग्राफ एक सरल रेखा है। x अक्ष को ठीक एक बिंदु ऋण b
बटे ए 0 पर व्यतिच्छेद करती है, अतः रैखिक बहुपद एक्स धन बी इज नॉट इक्वल टू 0 का केवल एक शून्यक है, एक्स निर्देशांक है, जहाँ y बराबर एक्स धन बी का ग्राफ एक्स अक्ष को व्यतिच्छेद करता है। यहाँ पर ग्राफ बताया गया है कि किस प्रकार हम x के मान रख के y के मान प्राप्त करके ग्राफ बना सकते हैं। अब एक बात है कि जैसे ये ग्राफ है आपका, देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। तो जब ग्राफ के द्वारा हम बताएं कि शून्य कितने हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ग्राफ में देख के बताना पड़े कि शून्य कितने हैं, तो हम जो एक कर्व है, जो ये लाइन है, जो ये वक्राकार लाइन है, उसको देखते हैं कि वो एक्स अक्ष पर कहाँ कहाँ टच कर रही है। तो एक्स अक्ष पर जितनी जगह टच करेगी उतने उसके शून्यक होंगे। वाई अक्ष पर टच करे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स अक्ष पर टच करेगी तो उतने ही उसके शून्यक होंगे। जहाँ इसमें कितने शून्यक हैं, एक बिंदु पे टच कर रही है ना, तो एक शून्यक है, यहाँ पे भी एक शून्यक है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ देखिए आप, एक भी शून्यक नहीं है क्योंकि वाई अक्ष पर काट रहा है, यहाँ भी एक भी शून्यक नहीं है। इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं है। अब देखिए नीचे दी गई आकृति में आपको बताना है कितने शून्यक है। पहले में बताइए कितने शून्यक है, एक शून्यक है ना। दूसरी आकृति में एक दो शून्यक हो गए, तीसरी आकृति में एक दो तीन शून्यक हो गए, चौथी आकृति में एक शून्यक हो गया, पांचवी आकृति में एक शून्यक हो गया, छठवीं आकृति में एक दो तीन चार शून्यक आपको दिख रहे हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 में। प्रश्नावली 2.1 में देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसमें हम देख के बस बता देंगे कि कितने शून्यक हैं। पहले ग्राफ में एक भी शून्यक नहीं है, दूसरे ग्राफ में एक शून्यक है क्योंकि एक्स अक्ष पे कितने बिंदु पर वक्राकार रेखा काट रही है, एक बिंदु पर, एक शून्यक हो गया। तीसरे में दो बिंदुओं पर काट रही है, दो शून्यक हो गए। चौथे में जो ग्राफ है उसमें कितने बिंदुओं पर कट रहा है, दो बिंदुओं पर, तो कितने शून्यक हो गए, दो शून्यक। पांचवी आकृति में कितने शून्यक हैं, एक दो तीन चार शून्यक, और आखिरी आकृति में एक दो तीन शून्यक हमें दिख रहे हैं। तो 2.1 में इतना ही था, बस हमें ग्राफ देख के बताना था कि कितने शून्यक हैं कितने शून्यक नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 2.2 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।